राह की संघर्ष में जो चलता है, राह की संघर्ष में जो चलता है, वही संसार को बदलता है। रातों की जंग जिसने जीता है, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। तो आज हम सॉलिड स्टेट का जो है थर्ड लेक्चर, सॉलिड स्टेट का हम सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे, और जो हमारा जो बचा है आज हम पढ़ेंगे, और सॉलिड स्टेट को कैसे पढ़ना है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई साहब, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट का। जो हम कैसे पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट को, लोग पढ़ाते हैं सॉलिड स्टेट डायरेक्ट अमरफॉस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये नहीं बताते कि ऐसा सॉलिड स्टेट में है क्या, सॉलिड स्टेट को कैसे कैसे हम पढ़ेंगे, कि हम जो है हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो उसको तुम भाई तुम्हारा जिम्मेदार लेगा, और तुमको सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। तो यहाँ पर देख लो सॉलिड स्टेट, यहाँ पर देख लो क्या है ना, सॉलिड स्टेट। तो भाई साहब सॉलिड स्टेट में जो लिखता हूँ तो मेरे को समझ में आता है भाई साहब सॉलिड स्टेट को कैसे कैसे पढ़ना है बच्चे को। तो वहाँ पर बच्चे समझ में नहीं आता है कैसे कैसे पढ़ना है, मतलब यहाँ पर क्या क्या टॉपिक है और क्या क्या टॉपिक सॉफ्ट टॉपिक है और कहाँ कहाँ पर उसको रुक के पढ़ना है, बच्चे को ये नहीं पता होता है। और मैं ये जो मजा है फ्लो चार्ट, इस हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को को तुमको दिमाग में रखना है यार, दिमाग में तुम्हारा रह जाएगा यार, मैं इससे बताऊँगा कि तुम्हारे दिमाग पे फिट हो जाएगा यार, फिट हो जाएगा। तो आज हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला है आकाश। यहाँ पर आकाश क्यों लिखा हूँ मैं यार, आकाश क्यों लिखा हूँ उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। मैं यहाँ पर आकाश इसलिए लिखा हूँ, पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन है यहाँ पर अरेंजमेंट की बेसिस में है। किसकी बेसिस में है? अरेंजमेंट की बेसिस में है, अरेंजमेंट की बेसिस में। तो अरेंजमेंट की बेसिस में हमने इसको दो तरीके से डिवाइड किया है। अरेंजमेंट की बेसिस में हमने इसको दो तरीके से डिवाइड किया है। अरेंजमेंट की बेसिस में हमने इसको दो तरीके से डिवाइड किया है। एंड उसके बाद नेक्स्ट आएगा आकाश की अंकल भी यहाँ पर दो तरीके से भाग हो जाएगा। अंकल का भी यहाँ पर दो तरीके से भाग हो जाएगा। उसके बाद हमारा आएगा तुम यहाँ पर तुम्हारी चाचा जी के साथ कभी तुम कहाँ पर शॉपिंग करने गए हो क्या, मतलब शॉपिंग करने के लिए जाते होगे, तो तुमको क्या बताते हैं, तुमको पता है? वो बताते होगे कि भाई साहब तुम थैली लेके आओ, मतलब तुम पैकेट लेके आओ, वो सिर्फ चलते जाएंगे, मतलब तुमको इतना काम बताएंगे वो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा यार। इसलिए मैं यहाँ पर ये ट्राई किया हूँ तुमको समझाने के लिए, जो कि मेरे को लगता है तुमको अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं लगा तो चला लेना यार, तुम्हारी भाई को और कुछ नहीं आता है। ऐसी बात नहीं है, मतलब तुमको क्लासिफिकेशन के लिए आसानी होगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट आपको डायग्राम कर लेता हूँ, उसके बाद समझा लेता हूँ तुमको। ओके, हाँ भाई साहब, तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था सॉलिड स्टेट को पढ़ना कैसे है भाई साहब। सॉलिड स्टेट को पढ़ना ऐसे है, तुमको ये लाइन फर्स्ट लिखना है एंड ये दूसरा लाइन, ये दो लाइन तुमको याद रखना है। तुमको जो पार्ट सॉफ्ट टॉपिक है उसको तुमको यहाँ पर याद रह जाएगा। तो पहला जो यहाँ पर बड़ा टॉपिक है वो है अरेंजमेंट के बेसिस में हमने इसको दो तरीके से डिवाइड किया है। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दूसरा है अमॉर्फस सॉलिड। उसके बाद यूनिट सेल को हमने दो तरीके से डिवाइड किया है, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद पैकिंग को हमने तीन तरीके से डिवाइड किया है, डेंसिटी, जेड इफेक्टिव एंड पैकिंग फ्रैक्शन। उसके बाद डिफेक्ट्स को हमने तीन तरीके से डिवाइड किया है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। भाई साहब हमको याद कैसे रखना है, मतलब हम तो लिसा के साथ चैटिंग करने में बिजी रहता है भाई साहब, इसको याद कैसे रखेंगे? तो कोई बात नहीं, तुम्हारी भाई ने इसके लिए तुम्हारे लिए हल निकाला है। तुमको पता है, तुम्हें पता है, तुम्हारे जो अंकल है ना वो तुमको बहुत डांटते हैं, मतलब बहुत डांटते हैं, मतलब कुछ काम नहीं करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, मतलब दिन भर मोबाइल देखते हो, तो तुमको डांटते हैं, मेरे को पता है। तो यहाँ पर इसलिए मैं यहाँ पर ये लिखा हूँ, तो यहाँ पर लिखा गया है ना, आकाश ने अंकल का पैकेट धरा। तो यहाँ पर आकाश का क्या है ना, जो आकाश और अंकल गए थे शॉपिंग करने के लिए। आकाश शॉपिंग किया और वो अंकल जी भी शॉपिंग करे, और उनके बाद आकाश को क्या करा, अंकल ने क्या करा दिया,
पैकेट धरा दिया, मतलब उसको पैकेट धरा दिया कि तुम आगे चला जाओ और मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीद के लाता हूँ। तो उसके बाद आकाश ने क्या कहा, आकाश ने कहा अच्छा जी अंकल। उसके बाद अंकल के पीछे पीछे आकाश गया, क्योंकि आइसक्रीम के लालच में क्या वो सब भूल गया, डांटना वो सब भूल गया, और अंकल के पीछे पीछे चला गया। और अंकल ने आइसक्रीम दुकान में गए और आकाश को कहा कि आकाश तुम अनीता से आइसक्रीम ले लो। अनीता क्या है ना, एक आइसक्रीम जो बेचता है ना, उसका नाम अनीता है। तो यहाँ पर आकाश ने क्या बोला, अंकल ने क्या बोला ना, कहो अनीता को यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है, को का कुछ काम नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे कहो अनीता को पैकेट कंप्लीट करके दे जो सोनू का आइसक्रीम है। मतलब यहाँ पर क्या है ना, सोनू उसका छोटा भाई है, उसका छोटा भाई क्या है ना, उसका छोटा भाई आइसक्रीम खाने के लिए मतलब तरस रहा था, इसलिए उसका आइसक्रीम क्या गया, छूट गया, अनीता के सर में छूट गया। वो अनीता ने क्या किया, उस पैकेट में सिर्फ किसका आइसक्रीम दिया, गोलो का आइसक्रीम दिया, सोनू का आइसक्रीम नहीं दिया। तो वहाँ पर क्या हुआ ना, अंकल जी ने बोला कि भाई साहब तुम बताओ कि भाई साहब तुम्हारी जो छोटा भाई का आइसक्रीम है इसमें पैकेट में वो दे दे। तो यहाँ पर सर जी तुमने बता दिया, लेकिन हम कैसे करेंगे, तुमको यहाँ पर सिर्फ क्या क्या लिखना है तुमको बताएं। यहाँ पर लिखना है आकाश। यहाँ पर आकाश तुम जब लिखोगे ना, आकाश के सामने यहाँ पर दो ऐसे कर देना, यहाँ पर हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। उसके बाद यूनिट सेल, यहाँ पर अंकल जब तुम लिखोगे तो अंकल के सामने यहाँ पर दो ऐसे कर देना, यहाँ पर पैकेट आ गया और यहाँ पर कंप्लीट आ गया। उसके बाद धरा में क्या आएगा, तुम ये इसको याद ये पैकिंग फ्रैक्शन एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट तुमको याद रखना है, क्योंकि ऐसा यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट मैंने बता दिया तो तुम्हारे ध्यान में नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ। और पैकिंग फ्रैक्शन इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि ऐसा पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि भाई साहब तुमको ध्यान में ये दोनों चीज़ रखना है। और धरा में क्या आएगा, यहाँ पर जो धरा है ना, यहाँ पर आएगा ये आएगा क्या है ना, डेंसिटी एंड जेड इफेक्टिव को मैंने क्या लिखा है, जो लिखा है। एंड डिफेक्ट्स को हमने यहाँ पर डिफेक्ट्स, यहाँ पर पैकेट, पैकेट में आएगा, यहाँ पर ये पैकेट में आएगा, ये जो चीज़ है ना यहाँ पर पैकेट में आएगा। मैं यहाँ पर और एक बार लिख लेता हूँ, यहाँ पर AUPD आकाश ने अंकल का पैकेट धरा। उसके बाद यहाँ पर दो लाइन ऐसे खींचना है, उसके बाद यहाँ पर दो लाइन ऐसे खींचना है, उसके बाद यहाँ पर तीन लाइन खींचना है, यहाँ पर भी 3 लाइन खींचना है। तो यहाँ पर लिखना है क्या है, यहाँ पर C लिखना है, यहाँ पर A लिखना है, क्योंकि वैसा ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये अमॉर्फस सॉलिड है, ये अरेंजमेंट की बेसिस में यूनिट सेल एंड ये पैकिंग फ्रैक्शन एंड ये है डेंसिटी, डेंसिटी नहीं है, माफ कर देना, निकल गया। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर यूनिट सेल को हमने दो तरीके से डिवाइड किया, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड यहाँ पर जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसको डेंसिटी, जेड इफेक्टिव एंड पैकिंग फ्रैक्शन, यहाँ पर ध्यान देना, लिखा के साथ बाद में चैट कर सकते हो तुम। यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो हमको यहाँ पर ये चीज़ याद में रखना है, सिर्फ ये 2 लाइन याद में रखना है। एंड ये जो यहाँ पर जो पैकिंग फ्रैक्शन एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो है ना, इन 2 चीज़ को तुमको याद में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करते हैं, नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। और भी क्लासिफिकेशन सर जी बताया है कि हाँ, और भी क्लासिफिकेशन बचा है, तो यहाँ पर और भी क्लासिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने 4 तरीके से डिवाइड किया है, फिर से क्या किया है, 4 तरीके से डिवाइड किया है। पहला है आयोनिक सॉलिड, दूसरा है कोवालेंट सॉलिड, तीसरा है मेटालिक सॉलिड एंड चौथा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पर पूरी डायग्राम मेरे को दिखाना है, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी भाई का बात याद रखना, यहाँ पर भाई इसलिए शॉर्ट में लिख रहा है। वहाँ पर नेक्स्ट है प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या आएगा, सिंपल क्यूबिक आएगा, SC मतलब सिंपल क्यूबिक आएगा। उसके बाद सेंटर्ड में हमारे पास 3 तरीके से है, पहला है BCC, दूसरा है FCC एंड तीसरा है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड यहाँ पर इतना चीज़ तुम्हारी हो गया। एंड
नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर डेंसिटी, जेड इफेक्टिव, पैकिंग फ्रैक्शन खत्म हो गया। एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट यहाँ पर दो तरीके से है। पहला है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, एंड दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्या है ना, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो यहाँ पर भाई का बात याद रखना, क्योंकि वैसा भाई के पास यहाँ पर जगह नहीं है, तो इसलिए भाई इसलिए शर्ट में बता रहा है। यहाँ पर ये दो लाइन याद रखना है, क्योंकि सब यहाँ पर ये सब टॉपिक है, इसको याद रख नहीं रखोगे तो चलेगा, लेकिन ये जो मेन टॉपिक से जो सब टॉपिक आया है ना, और सब टॉपिक से जो सब टॉपिक आया है उसको याद नहीं रखोगे तो चलेगा। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखना कि भाई साहब तुम्हारे ध्यान में आना चाहिए कि भाई साहब जब भी तुमको कोई सॉलिड स्टेट के बारे में पूछे तो भाई साहब तुम्हारी मन में आना चाहिए आकाश ने अंकल को पकड़ धरा। तो मतलब अरेंजमेंट की बेसिस में हमने दो तरीके से डिवाइड किया है, समझ में आया। अंकल की बातों में हमने दो तरीके से डिवाइड किया है, एंड पैकेट की हमने तीन तरीके से डिवाइड किया है, एंड धरा में हमने तीन तरीके से डिवाइड किया है। इतनी चीज़ तुमको याद रखना आना चाहिए। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमरफस सॉलिड, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड डेंसिटी, जेड इफेक्टिव, पैकिंग फ्रैक्शन, एंड स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ये तुमको याद में आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर रेयर टॉपिक है वो है ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग्स इक्वेशन। एंड जो सेकंड टॉपिक यहाँ पर आएगा वो है सेमीकंडक्टर, एंड दूसरा चीज़ जो यहाँ पर है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये चीज़ तुमको याद में आना चाहिए। तो उसके बाद ये चीज़ ख़त्म हो गया यहाँ पर। एंड और यह बता सकता हूँ, और तुम कमेंट सेक्शन में लिखना कि भाई साहब हमारे पास तो कंडक्टर बहुत है, तो हमने सेमीकंडक्टर क्यों बनाया। हमारे भाई का जवाब देना, भाई साहब कंडक्टर तो हमारे पास है, लेकिन हमने सेमीकंडक्टर क्यों बनाया, हमने क्यों हम पागल है क्या, सेमीकंडक्टर क्यों बना रहे हैं हम, हमारे पास तो कंडक्टर बहुत है, क्यों बना रहे हैं हम, पागल है। जवाब देना नीचे। सॉलिड के बीच में डिफरेंस मैं इसलिए लिख के आया हूँ क्योंकि भाई साहब तुम्हारी जो टाइम भी बच जाए और मेरा भी टाइम बच जाए। और भाई साहब तुम्हारी टाइम क्या है, कीमती है, इसलिए मैं सोच रहा था कि भाई साहब तुम्हारी टाइम भी बच जाए और मेरा भी टाइम बच जाए, और यहाँ पर सब कुछ मैं समझा दूँ। यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ ना, इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाऊँगा। जिस तरीके से ओल्ड लोग समझाते हैं मैं ऐसा नहीं पढ़ाऊँगा तुमको फेल दे दूँगा केमिस्ट्री का। यार मेरा ये वादा रहा, तुम्हारी भाई के तुम्हारा वादा, तुम्हारे वादा रहा। यहाँ पर मैं ये क्या लिखा हूँ, यहाँ पर तुमको सिर्फ यहाँ पर क्लासरूम याद करना है। क्या याद करना है सर जी, क्लासरूम याद करना है, क्लासरूम याद करना है, और तुमको डिफरेंस लिखना है। तुमको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्लासरूम याद करके डिफरेंस लिखना है। तो यहाँ पर मैं ये पढ़ा रहा था कि भाई साहब ये क्लासरूम 1 है, ये रूम 1 है, एंड ये रूम 2 है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर टॉपर बच्चे हैं, टप्पर बच्चे, यहाँ पर लोजर बच्चे बैठे हैं, जहाँ पर कि यहाँ पर लोजर बच्चे बैठे हैं। तुम समझ रहे हो ना, ये लोग क्या करते होंगे, मतलब बैक वेंचर है ये लोग, ये फ्रंट वेंचर है, मतलब जो सामने से बैठते हैं ना वो टप्पर, थोड़ा सा टप्पर समझते हैं खुद को, लेकिन होते नहीं है यार, ये भी कमीने हैं, ये भी कुछ नहीं उखाड़े हैं यार। तुम भी वही हो, वो भी वही है, तुमने क्या उखाड़ लिया यार, तुमने कुछ कर लिया क्या, नहीं कर लिया ना, तो सर क्यों इतना घमंड यार, घमंड मत करना यार। तुम भी वही हो, वो भी वही है, तो तुमने क्या उखाड़ लिया, कुछ उखाड़ लिया क्या, नहीं उखाड़ लिया ना। तो यहाँ पर मैं बात क्या कर रहा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड अमरफस सॉलिड के बीच में डिफरेंस। तो पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं क्या बताऊंगा, जो टॉपर बच्चे होंगे उसके बीच में तुम देखना वो एक खूब अरेंजमेंट में आएंगे, मतलब तैयार करके आएंगे, मतलब जो सर जी टास्क देंगे उसको कंप्लीट करके आएंगे, मतलब इतनी बल्ले दिखेंगे कि वैसा तुमको लगेगा वैसा भी ये टप्पर बच्चे हैं यार, मतलब उनको देखते ही लग जाएगा, मतलब वो रेगुलर स्कूल आएंगे और उनका जो बिहेवियर है ना वो थोड़ा अलग है, बैक वेंचर से थोड़ा अलग है। तुम देखना तुम्हारी जो फ्रंट वेंचर है और इनका जो सेफ है ना, मतलब उनका जो सेफ है
वो देखना तुम्हारी जो मतलब जो टॉपर बच्चे होंगे ना, तो उसका मतलब उनके बीच में कुछ डिफरेंस में भी नहीं मिलेगा, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, मतलब वो सब टास्क करके ले आएंगे, मतलब रेगुलर स्कूल आएंगे एंड रेगुलर ज्योमेट्री होगा, मतलब सब कुछ उनका रेगुलर होगा, मतलब सब कुछ रेगुलर करेंगे वो, मतलब डेफिनेट सेव करेंगे, मतलब उनका जो सेव है ना वो डेफिनेट होगा एंड रेगुलर ज्योमेट्री होगा। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर के बीच में मैंने बात किया, ऑर्डर क्या है ना, आजकल के बच्चे जो है ना, आजकल के बच्चे सोचते हैं मैं भाई साहब सब टप्पर हो जाएंगे, कोई बैक बेंचर नहीं होगा। अरे भाई इससे कैसे होगा, सब मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर सोचते हैं बच्चे, वो अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम में वो अच्छा है, मतलब कुछ हो तुम लोग कर रहे हो और लॉन्ग रेंज करने के लिए कोशिश कर रहे हो, वो अच्छा है, कोई भी बुराई नहीं है उसमें। लेकिन अरे भाई साहब सब लोग 5 उंगली तुम्हारी सेम नहीं है, ये मेरी बात याद रखना तुम्हारी भाई का। यहाँ पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा मतलब खूब सारे यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ना अमॉर्फस सॉलिड में क्या, ना ही इसका कैरेक्टर सेम होगा, ना ही इनका रेगुलर ज्योमेट्री होगा, मतलब इसका कुछ भी रेगुलर नहीं होगा, मतलब तुम बैक बेंचर देखना तुम्हारी उनका कुछ भी रेगुलर नहीं होगा, मतलब कोई बायोलॉजी के क्लास में तुम देखना जो लूजर बच्चा होगा ना वो बायोलॉजी के क्लास में, मतलब इससे मतलब तुम्हें क्या कहानी बताता हूँ, मैं तुमको एक कहानी बताता हूँ। मैं जब बचपन में था तो तुम जानते हो कि वैसा तुम कब बड़े हो, कब तुम बड़े हुए हो, पता है तुमको, तब कब तुमने बड़ा हुआ, कब तुम बड़ा हुआ नहीं पता होगा। भाई साहब मैं कब बड़ा हुआ तुमको पता है, मैं मतलब नाइन्थ में था, हम तो बैक बेंचर थे यार, हम बैक बेंचर थे, नाइन्थ में हम बैक बेंचर थे। तो हमने क्या किया, हमारी जो मैम थी, मतलब अभी भी वो है, अभी वो है, वो मतलब क्या है ना, वो तभी बायोलॉजी पढ़ने के लिए आए हैं वो लोग, वो क्या करते आए हैं बायोलॉजी, मतलब पढ़ाने के लिए वो आए हैं। हमारी जो मतलब हमारी जो टेंथ बड़ा भाई जो थे वो बहुत कमीने थे साले, कमीने अबे मतलब साले साले तभी मेरा मैं माफ करना, निकल गुस्से में गया। इधर उधर निकल तो गया। वो क्या है ना, वो बहुत मतलब कुछ अम, करने की मोड़ में, मतलब वो क्या हमको बताते थे, उनको पता है, ये वर्ड बता के चले गए थे यार, ये वर्ड बता के चले गए थे वो लोग, समझ रहे हो ना, सेक्स, वो बता के चला गए थे वो, मतलब वहाँ पर वो ये बता के मुझे चला गया था। उसके बाद हमने सोचा, उन्होंने कि 6ठी क्लास में बता दिए थे, 6ठी या 7वीं क्लास में बता दिए थे, हमारी जो बड़ा भाई थे वो बता दिए थे। और उसके समय में हम क्या कर रहे थे, उसको हाईलाइट करके रखे थे कि भाई सब कब हमको ये पढ़ा जाएगा। तब हमने बायोलॉजी में क्या किया, उसको पढ़ने की कोशिश किया। तो हमने जब मैम आए और हमने सोचा कि ऐसा इतिहास जो है ना, हिस्ट्री में हिस्टोरिकल ज्ञान देते हैं और मैथ में थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, 1 + 2 = 3 एंड 2 + 3 = 5 पे हमने सोचा कि वैसा ये भी एक सब्जेक्ट है जो कि ज्ञान देंगे हमको ये नहीं पता था ऐसा ये हमको पढ़ाया जाएगा। तब हमने क्या सोचा, तुमको पता है उस दिन हमको 3 बात समझ में, मतलब उस दिन हमको कुछ भी समझ में नहीं आया, मतलब मैम आए और यहाँ पर मैम ने क्या पढ़ाया तुमको पता है, यहाँ पर मैम ने पढ़ाया क्या पता है तुमको, मैम ने पढ़ाया हमको रिप्रोडक्शन, क्या पढ़ाया, रिप्रोडक्शन, मैम ने हमको पढ़ाया रिप्रोडक्शन पढ़ाया। तो हमने सोचा कि ऐसा कुछ ज्ञान होगा, और मैम ने क्या किया तुमको पता है, मैम ने तभी एक डायग्राम बनाया, तो हमने सोचा वो उस समय क्या है ना, उस समय वो टर्म इन्होंने ले लिया था, ये टर्म इन्होंने मैम ने ले लिया था। तो हमने सोचा कि वैसा अच्छा है कोई टर्म होगा, भाई तब हमने देखा कि वैसा मजा आया, इसको तो कहीं पर हमने लिखा था, और मैं ये जो मजा है लिखा था, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता लिखा हुआ कहीं पर। तब हमने क्या किया, ये हमने कुछ सोचा था कि वैसा हम कहाँ पर लिखा होगा, वहाँ पर इन्होंने क्या लिखा, मैम ने लिखा था, यहाँ पर ऊपर लिखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तुमको पता है तुम बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हो, मेरे को पता है, चाहे तुम जेईई मेंस या देते हो या नीट देते हो, यहाँ पर इन्होंने लिखा। उसके बाद कुछ नहीं समझ में आया। उसके अगले दिन जो था ना वो बायोलॉजी का क्लास नहीं था, और हम तो पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, हम सिर्फ मतलब क्लास स्टार्ट होने से पहले हम ऐसे मतलब लेट जाते हैं, मतलब नींद आ जाता है हमको,
और उस समय हमने क्या किया, इस टर्म का हमने देखे रखा ऐसा लगता है, तो वो वक्त हमने इस वक्त हमने इस टर्म को क्या किया, कुछ अनदेखा कर दिया। और हमारी एक दोस्त ने बताया कि साहब इसको, उन्होंने बताया कि वैसे बाथरूम में आओ, मैं तुमको दिखाता हूँ ये चीज़ क्या है। उन्होंने दिखा दिया मतलब दिखा दिया जो नीचे की चीज़ है, तुम समझ रहे हो यार, बायोलॉजी के स्टूडेंट जो अच्छे समझते हैं। और जो है तब हम वो अगले दिन बायोलॉजी का क्लास नहीं था, उस दिन पहली बार हम लोग जो है ना फ़ोन पे पढ़ाई की बात कर रहे थे। पहली बार हुआ ज़िंदगी में, जबकि हमने क्या किया था, पढ़ाई की बात किया था हमने। तो अच्छी है, मम्मी पापा ने बोला कि वैसा ये थोड़ा बच्चा अभी पढ़ रहा है। अगले दिन जो है ना, अगले दिन हमारी जो हमारी क्लास में 70 बच्चे थे, 70, हाँ 70, मतलब बच्चा बच्ची मिल के, मतलब बॉयज़ और गर्ल के मिल के 70 थे। और यहाँ पर हमने क्या सोचा, हमने क्या देखा कि वैसा अगले दिन जो है ना, अगले दिन जो छुट्टी था, बायोलॉजी का क्लास नहीं था उस दिन, कोई भी बच्चा नहीं गया। और जो अगले दिन बायोलॉजी का क्लास था, तो भाई साहब मन में टोन आया KGF का, KGF का टोन मेरे को नहीं आता, तुमको आता है शायद। तो उस समय मेरे को मन में टोन आया कि सब KGF सारा आ रहा है। मतलब उस समय बायोलॉजी मैम का इतना इज्जत बढ़ गया था यार, मतलब उस दिन इतना इज्जत आ गया था मेरा, और इज्जत दिया था मैंने उनको, और उन्होंने पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया, यहाँ पर मेल लिखा था और यहाँ पर लिखा दिया फीमेल, और यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, इसका स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसे कुछ करके यहाँ पर क्या कर दिया, इन्होंने स्ट्रक्चर बता दिया और स्ट्रक्चर बता दिया। तो वहाँ पर मेरे को जो है ना, उस दिन मेरे को दो बात समझ में आया था। क्या समझ में आया था कि भाई साहब, ये जो मैम ने और एक टर्म बोला था, इन्होंने बताया था कि भाई साहब, दी पेनिस एंटरिंग दी वजाइना एंड दी बेबी इज कम आउट थ्रू। उस दिन हमको दो बात समझ में आया था। पहली बात तो हमने कैसे जन्म लिया, और दूसरी बात जो है ना, हम तो इसी के लिए पैदा हुए हैं ना। हमको ये दो बात उस दिन समझ में आया। और तुम जो बोल रहे हो ना कि वैसा वो क्या है ना, एक तरफा लव है, वन साइडेड लव जिसको बोलते हो तुम लोग इंग्लिश में, अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, तुम लोग को मैं जानता हूँ तुम लोग क्या करते हो यार। हाँ, वन साइडेड लव कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुमको। वन साइडेड लव कभी भी नहीं होता है, तुम जिसके भी उठा के देख लो, वन साइडेड लव कुछ भी नहीं होता है। लव ये होता है कि भाई साहब, आगे कौन मिल सकता है, मतलब चीता ऐसे भाग रहा है, तो वहाँ पर एक हरिण है, तो हरिण 2-4 हो गया ना, तो वहाँ पर पहले किसको शिकार कर सकता है, वही बात है वन साइडेड लव में, और कुछ नहीं है। एक चला गया तो क्या हुआ, दूसरा बना ले, तीसरा बना ले। किताब कितना है, 7 किताब है ना, 7 किताब के लिए टॉप 1 वेंचर जो है ना, फर्स्ट वेंचर जो है ना, टॉप 7 को उठा ले। मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी जो पढ़ाई है ना, यहाँ से यहाँ उठ जाएगा। मैं तुमको बता रहा हूँ, सीक्रेट है। हाँ, यहाँ पर बता रहा था मैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर मैं 3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ एंड यहाँ पर 3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर हमारा जो मैम था, मैम का नाम नहीं ले सकता, इसलिए कल्लू ले रहा हूँ मैं, कल्लू टीचर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर दो क्या है ना, टॉप बेंचर, ये लोग हैं टॉप बेंचर, ये बैक बेंचर है। मैं जहाँ पर भी जिसका नाम लिख रहा हूँ तुमको समझ लेना यार। हाँ, तो यहाँ पर क्या है ना, शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या है, तुम्हारी कल्लू टीचर को यदि यहाँ से यहाँ आना होगा, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ आने के लिए उनको तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगा, मतलब यहाँ से यहाँ वो सडन आ सकते हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ आने के लिए इसको घूम के आना पड़ेगा कल्लू टीचर को। तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आता है, यहाँ पर जो अमोर्फस सॉलिड में कुछ भी हमारा जो अरेंजमेंट है वो लॉन्ग रेंज नहीं होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, एंड जो सरफेस है वो प्लेन सरफेस नहीं होता है। मतलब यहाँ पर तुम देखो ना भाई साहब, यहाँ पर एक अरेंजमेंट दिख रहा है, मतलब एक
सिस्टमेटिक चार्ट दिख रहा है, मतलब एक कट करोगे तो यहाँ से यहाँ बच्चे को उठा लो, यहाँ बच्चे को उठा लो, तुमको जिसको भी उठा लो, लेकिन यहाँ पर सेम आंसर सब लिखेंगे, क्योंकि वैसा आगे वेंचर है ना, यहाँ पर पीछे वेंचर मतलब जो पीछे बैठे हैं और उनके, तुमको उसका आंसर देखना है, तो वैसा उसका आंसर क्या होगा, सेम होगा क्या, नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है आइसोट्रोफिसिटी एंड अनआइसोट्रोफिसिटी। दो बात आता है यहाँ पर, आइसोट्रोफिसिटी एंड अनआइसोट्रोफिसिटी। यहाँ पर आता है आइसोट्रोफिसिटी, आइसोट्रोफी एंड अनआइसोट्रोफी, अनआइसोट्रोफी। तो यहाँ पर दो बात आता है, आइसोट्रोफी एंड अनआइसोट्रोफी। तो यहाँ पर आइसोट्रोफी एंड अनआइसोट्रोफी, तो यहाँ पर देखना जो सामने वाली वेंचर है ना, मतलब जो आगे बैठते हैं, खुद को हीरो समझते हैं, वो उनका बात कर रहा हूँ यहाँ पर। क्या है ना, उनकी जो टर्म है ना, वो सब लोग प्यार मोहब्बत नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पर तुमको उठा के देख लेना, यहाँ पर सिर्फ तीन या चार बंदे मिलेंगे, यहाँ पर कितना लिया हूँ, 9 बंदे लिया हूँ ना, 9 बंदे लिया हूँ। यहाँ पर 3 और 4 बंदे दिखेंगे जो कि प्यार मोहब्बत करते होंगे। यहाँ पर सारे बंदे और बंदी जो है ना, यहाँ पर प्यार मोहब्बत नहीं करते होंगे। लेकिन इसके पास क्या है, कुछ काम नहीं, काम धंधा तो है नहीं, कुछ काम धंधा तो करते नहीं, पढ़ाई तो नहीं करते हैं ये लोग। यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, प्यार मोहब्बत करते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, एक ऑर्डर मिल जाएगा, मतलब क्या है ना, एक ऑर्डर मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा ना, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर सेम होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा यहाँ पर सेम होगा, लेकिन यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा ना, यहाँ पर डिफरेंट होगा। यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गया, मतलब जो फिजिक्स में तुम पढ़ते हो उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी हमको भी समझ में आ गया सर जी। तो यहाँ पर तुमको कहानी, एक जो कहानी मैंने बताया, मैं सोचता हूँ तुमको कहानी थोड़ा सा और बता दूँ, लेकिन नहीं है यार, इतने तुमको समझ में आ गया तो अच्छा है। मतलब इसको तुमको याद रख के, तुम्हें ये डिफरेंस जो है ना, इसको तुमको याद नहीं रखना पड़ेगा यार। मैं जैसे बता रहा हूँ ना, वो कहानी को सिर्फ याद रखना है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, ये बात याद रखना। मतलब एक कहानी तुमको बता दिया जो सबको याद रखनी है और डिफरेंस लिखना है। मेरे बात समझ में आया? तो यहाँ पर आज जो है ना, इस लेक्चर को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। और देश में अपना नहीं, दुनिया में अपना नाम कमाना। जय हिंद, वंदे मातरम।